हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी का एनिमल किंगडम उसका सबसे सिंपलेस्ट फाइलम समझने वाले हैं। उस फाइलम का नाम क्या है? फाइलम पॉडीफेरा। देखिए वर्ड को समझते हैं। पॉडीफेरा, तो देखो पॉडीफेरा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है पॉडी, दूसरा वर्ड है फेरा। पॉडी मतलब क्या होता है? पॉडी मतलब होता है पोर्स और फेरा मतलब होता है बियरर। मतलब ये जिसके बॉडी में ढेर सारे पोर, मेनी पोर्स। अब जैसे देखो कि आप लोग स्पॉन्जेस तो देखे होंगे, स्पॉन्जेस में क्या होते हैं? बहुत सारे पोर होते हैं। ठीक वैसे ये जो पॉडीफेरा होता है इसमें बहुत सारे स्पॉन्जेस रहते हैं। और उसके थ्रू होता क्या है? तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो फूड को गैदर करता है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। तो उसके बॉडी में प्रेजेंट क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट रहते हैं। और इसको पोर बियरर, और इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? कॉमनली हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। अब देखिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पॉडीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सबसे पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो सेल से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कैसे होता है? मतलब कि ये एडवांस होता है या नहीं होता। अगर ये एडवांस रहेगा तो अपने सेल को कंबाइन करके टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। बट अगर ये एकदम प्रिमिटिव रहेगा तो इसमें सिर्फ सेल ही प्रेजेंट रहेंगे, उसको वो कंबाइन नहीं कर सकता है और वो टिश्यू नहीं बना सकता है। तो देखो ये जो फाइलम पॉडीफेरा है ये क्या है? ये है पैराजोआ, मतलब प्रिमिटिव मेटाजोन्स। प्रिमिटिव मेटाजोन्स मतलब ये वेल एडवांस नहीं होते हैं कि अपने सेल को ऑर्गेनाइज कर सके और टिश्यू बना सके। तो इसमें होता क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन होता है इसमें सिमेट्री। अब इसमें सिमेट्री कौन सी होती है? तो सिमेट्री देखो मैथ में जानते होंगे, जैसे कि एक सर्कल होता है। तो एक सर्कल का सिमेट्री क्या होता है? इनफाइनाइट सिमेट्री होता है। मतलब क्या, उसको कितने हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पॉडीफेरा है इसका सिमेट्री क्या होता है? तो ये होता है एसिमेट्रिकल। अब देखो एसिमेट्रिकल वगैरह क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं कि एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है। कि जैसे देखो अमीबा जो होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है, और अमीबा को हम लोग किसी भी तरीके से डिवाइड करें तो ये टू इक्वल हार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हुआ एसिमेट्रिकल। ठीक वैसे अगर एनिमल किंगडम में बात किया जाए तो पॉडीफेरा एक अमीबा जैसा होता है, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। एक साइकोन होता है जिसका फिक्स शेप रहता है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कि किसी भी तरीके से हम इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम लोग खुद का एग्जांपल लें तो हम लोग खुद को लॉन्गिट्यूड में टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट अलग हो जाएगा, राइट अलग हो जाएगा। ठीक है, बट इसको हम लोग किसी भी तरीके से इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है जर्म लेयर। देखो जर्म लेयर कब दिखने को मिलती है? तो एक गैस्ट्रुला स्टेज होता है। गैस्ट्रुला स्टेज पर क्या होता है कि हम लोग को जर्म लेयर दिखने को मिलती है। अब गैस्ट्रुला स्टेज होता क्या है? तो देखो जब बहुत सारे एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाता है, फिर 4 बनाता है, 8 बनाता है, ऐसे बनाते बनाते एक स्टेज आता है जब वो सारे सेल एक बॉल जैसा हो जाता है। और बॉल जैसा होने पर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जर्म लेयर देखने को मिलती है। कितने जर्म लेयर होते हैं? तो देखो ये जो पॉडीफेरा होता है ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है कि इसमें 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है। एक होता है इंडोडर्म एंड एक होता है एक्टोडर्म। क्या होता है? एक्टोडर्म एंड होता है इंडोडर्म। और इस दोनों के बीच में ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है जो कि मीसोग्लिया से बना हुआ रहता है। तो इसमें 2 ही जर्म लेयर देखने को मिलती है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है। उसमें एक्टोडर्म होता है, ये इंडोडर्म होता है ये, और मीसोग्लिया की जगह वहां पर प्रेजेंट रहता है मीसोडर्म। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद सिलोम कौन सा होता है? तो देखो ये होता है एसिलोमेट। अब सबसे पहले समझते हैं कि सिलोम का मतलब क्या होता है। सिलोम का मतलब होता है कि बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होना जहाँ पर कि ऑर्गन को प्लेस किया जाएगा। अब ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर ऑर्गन रहता ही नहीं है, तो वहां पर ऑर्गन के लिए जगह बनाना ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एसिलोमेट। देन नेक्स्ट आता है बॉडी प्लान। अब देखो इसमें बॉडी प्लान कैसा आता है? सेलुलर एग्रीगेशन होता है, फिर ब्लाइंड से बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान पता कैसे चलता है? तो देखो बॉडी में ओपनिंग कितनी होती है। अगर सिंगल ओपनिंग है फॉर एंट्री एंड एग्जिट तो उसको कहा जाएगा ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान।
अगर डबल ओपनिंग मतलब 2 ओपनिंग रहेगा, सेपरेट माउथ अलग रहेगा, एनस अलग रहेगा, तो वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। बट जिसमें ना तो सिंगल ओपनिंग हो ना तो डबल ओपनिंग हो, वो बॉडी के सेल के थ्रू वो क्या कर रहा हो, वेस्ट को रिलीज कर रहा हो या एंट्री एंड एग्जिट हो वहां से, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेलुलर एग्रीगेशन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ना सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहता है ना डबल ओपनिंग रहता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, इसका बॉडी प्लान हो जाता है सेलुलर एग्रीगेशन, सेलुलर एग्रीगेशन। देन इसके बाद होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है कि बॉडी को सेगमेंट में, एक्सटर्नली या इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड कर देना। अब देखिए पॉलीफेरा, इसमें कोई भी सेगमेंटेशन, कोई भी मेटामेरिज्म नहीं रहता है, जिसमें मेटामेरिज्म एब्सेंट रहता है और ये नोटोकॉर्ड भी क्या होता है, एब्सेंट रहता है। एंड लास्ट ये होता है हैबिटेट। देखो हैबिटेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये कैसे इन्वायरमेंट में रहता है। तो देखो ये एक्वेटिक होता है, ये एक्वेटिक लाइफ रहते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पानी में देखने को मिलेगा, बाकी ये जमीन पर कहीं भी नहीं रहता, ठीक है। अब एक्वेटिक में भी कैसा हम लोग जानते हैं कि एक होता है मरीन होता है, दूसरा होता है फ्रेश वाटर का रहता है। तो देखो ये खारे पानी में रहता है या मीठे पानी में रहता है, मतलब फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये दोनों में रहता है, ज्यादातर ये मरीन में रहता है। अगर देखा जाए तो मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, कुछ फ्रेश वाटर के स्पॉन्जेस भी होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस को कहा जाता है स्पॉन्जिला। या तो उसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहा जाएगा या उसको स्पॉन्जिला कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और जो एक्वेटिक जो कि मरीन में रहता है उसका अलग अलग नाम आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, यू स्पॉन्जिया होता है, यू स्पॉन्जिया के बाद उसमें होता है साइकोन होता है, ठीक है। बट जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो एक ही होता है, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो हम लोग फाइलम पॉरीफेरा पढ़े, उसमें उसका सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। पॉरीफेरा 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉरी मतलब होता है पोर, फेरा मतलब होता है बियरर। पोर बियरर मतलब जिसके बॉडी में बहुत सारे पोर हो, जिसको हम लोग स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या आते हैं, सबसे पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन सेकंड आता है सिमेट्री। इसमें सिमेट्री कौन सी होती है, तो एसिमेट्रिकल, मतलब किसी भी तरीके से हम उसके बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब उसके बाद आता है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर 2 ही जर्म लेयर रहती है, तो इसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद क्या होता है, देखो ये जो जर्म लेयर है ना, ये कुछ बुक में जर्म लेयर भी रहते हैं, कुछ बुक में जर्म लेयर नहीं रहता। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो इसमें यहाँ पर जर्म लेयर के बारे में नहीं बताया है। देन आता है सिलोम। तो देखो इसमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं रहता है, एसिलोमेट। या तो आप इसको कट भी कर सकते हो इस दोनों को, या आप इसको रहने भी दे सकते हो। नेक्स्ट होता है बॉडी प्लान। तो देखो बॉडी प्लान में होता है सेलुलर एग्रीगेशन, मतलब कि इसमें कोई ओपनिंग वगैरह नहीं रहती है। वो एक क्या होता है, एक ऑस्क्यूलम होता है और ये ऑस्टिया होता है। उसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके ही थ्रू यहाँ पर क्या होता है, पोर्स के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर बॉडी के अंदर एंट्री होती है एंड एग्जिट होती है। उसके बाद मेटामेरिज्म एंड नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट रहता है। हैबिटेट एक्वेटिक होते हैं, सारे एक्वेटिक ही होते हैं। कुछ जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ मरीन होते हैं। मरीन ज्यादा होते हैं, फ्रेश वाटर में कम रहते हैं। फ्रेश वाटर में जो स्पॉन्जेस रहते हैं उसको नाम ही पड़ता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, या जैसे स्पॉन्जिला कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया और वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।